हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं सोम के वेटेज की बात करने वाला हूं कि एग्ज़ाम में सोम कैसे पूछा जाता है। जो एस्पिरेंट 2023 में अपीयर हो रहा है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं। तो पहले मैं अगर नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूँ तो 2016 से अगर आप स्टार्ट करो तो शिफ्ट 1 में 9 नंबर का आया था, शिफ्ट 2 में 8 नंबर का था, 17 में शिफ्ट 1 में 11 मार्क्स का था, शिफ्ट 2 में 8 मार्क्स का था, 18 में शिफ्ट 1 में 10 नंबर का था, शिफ्ट 2 में 14 नंबर का था, 19 में 8 नंबर का था शिफ्ट में, और शिफ्ट 2 में 9 मार्क्स का था। 5, 6, 7, 7, 5 और 7। अगर आप एवरेज निकालोगे 7 to 8 मार्क्स 100% आता है, अप एंड डाउन हो सकता है। सो 8 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई सब्जेक्ट 8 नंबर का पूछा जा रहा है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैंने सब्जेक्ट भी देखो, टॉपिक भी बाइफरकेट किए हैं। 2022 में देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस पे एक क्वेश्चन था, थ्योरीज ऑफ फेलियर पे एक क्वेश्चन था, थिन प्रेशर वेसल पे क्वेश्चन था, मोहर सर्कल से क्वेश्चन था, डिफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम पे क्वेश्चन था, बीम बना हुआ था, एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगा था, रिएक्शन इन एल शेप्ड मेंबर, मतलब एक एल शेप्ड मेंबर दिया था और उस पर आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के निकालना था, रिएक्शंस निकालना था। कंपोजिट सॉफ्ट शाफ्ट दिया था, एक हॉलो शाफ्ट के अंदर दूसरा शाफ्ट था और उसमें आपको टॉर्जन इक्वेशन लगाना था। ठीक है ना। 21 में देखो आपको लोडिंग अनलोडिंग डायग्राम, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है ना, लोडिंग अनलोडिंग डायग्राम, वहाँ से क्वेश्चन था। ठीक है। एक्चुअली लोडेड बार, कंपोजिट जो जैसे होता नहीं है कि बार लगा होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट पे अलग अलग डिफरेंट लोड लगा होता है, फिर आपको AFD एक्शियल फोर्स डायग्राम बनाना होता है, उस टाइप का क्वेश्चन था। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ, एक क्यूब है, उसको चारों तरफ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिया गया है, पूछा गया क्या वॉल्यूम चेंज है। आप फर्स्ट चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। अलॉन्गेशन ऑफ कोन अंडर सेल्फ वेट, ये कोन को लटका दिया गया सेल्फ वेट में, उसका कितना एलॉन्गेशन होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट, एक कैंटिलीवर बीम लगा है, उसका एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगा है, वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। बेंडिंग स्ट्रेस इन ओवर हैंगिंग बीम, एक ओवर हैंगिंग बीम दिया है, ओवर हैंगिंग पोर्शन में बेंडिंग स्ट्रेस निकलवाया है। डिफ्लेक्शन ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। स्लोप ऑफ कैंटिलीवर बीम, क्रिटिकल बकलिंग ऑफ कॉलम, थ्योरीज ऑफ फेलियर। ठीक है। 20 पे जाओगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे क्वेश्चन था, जो सिंपल हमारा 2D प्लेन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है ना, सिग्मा FX इक्वल्स टू 0, सिग्मा FY इक्वल्स टू 0, मूवमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। मोहर सर्कल पे क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, मतलब एक बार था उसमें टॉर्शन भी था, एक में बेंडिंग था, एक में एक्चुअली लोडेड बार था, एक कंपोजिट बार था, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना था। एक ऐसे वेसल दे रखा था और वो दोनों साइड से फिक्स था, तो इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम हो गया, उसमें टेम्परेचर वेरी हो रहा है, तो उसके अंदर कितना स्ट्रेस जनरेट होगा। शेयर फोर्स इन अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, उसका किसी बीच में पर्टिकुलर पॉइंट पर शेयर फोर्स क्या होगा। डिफ्लेक्शन इन अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ट्रस पे प्रॉब्लम था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे प्रॉब्लम था। ठीक है ना। सेम चीज़ थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ट्विस्टिंग मूवमेंट, डिफ्लेक्शन, आप देख सकते हो, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन था। अब इसको अगर पूरा ध्यान से एनालाइज करोगे तो कुछ कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। यहाँ से कुछ टॉपिक आप कह सकते हो जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। कम पूछे जाने वाले क्वेश्चन में सबसे पहला जो एरिया है जहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाता है वो है कॉलम्स। कॉलम का वेटेज कम है, आप देखोगे कॉलम्स में कम क्वेश्चन आया, हर साल क्वेश्चन नहीं पूछता है, कॉलम का वेटेज कम है। ठीक है ना। तो आपने कॉलम अगर बहुत ढंग से नहीं भी पढ़ रखा है चलेगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ एक चीज़ें जहाँ से देखो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला एक टॉपिक आप देखोगे जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है वो है थर्मल स्ट्रेस। ठीक है ना। तो आपको थर्मल स्ट्रेस पे सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेना है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज मोहर सर्कल, आप देखोगे आपको सब जगह दिखेगा। ठीक है। तीसरा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग पे, आपको लगभग हर बार क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड, काफी क्वेश्चन है। ठीक है।
डिफ्लेक्शन में क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएंट टाइप के नहीं है, लेकिन डिफ्लेक्शन में खासकर कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, एक बार को छोड़कर मैक्सिमम आपका प्रिज्मेटिक बार का पूछा गया है। जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है नॉन प्रिज्मेटिक बार को छोड़कर आपका ज़्यादातर केसेस में प्रिज्मेटिक बार का पूछा गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हो। ठीक है ना, लगभग। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट और है यहाँ होना चाहिए उसको, सब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर जगह पूछा गया, थिन प्रेशर वेसल्स। नॉट थिक से क्वेश्चन नहीं आया है, थिन प्रेशर वेसल से, मतलब वो सिलेबस में आपको पढ़ना है, बट थिन प्रेशर वेसल। और जो थिन प्रेशर वेसल के क्वेश्चन है वो सारे आप देखोगे बेसिक टाइप के हैं। मतलब वो आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेस पता है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे आपको जो टॉपिक है आपको एनालाइज करके पढ़ना है। ठीक है ना। डिफ्लेक्शन जितनी बार भी आया होगा डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन कैंटिलीवर बीम के फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन निकलते हैं डिफ्लेक्शन में, है ना। मोहर सर्कल का भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन मोहर सर्कल में पूछा है। ठीक है ना। ठीक है, तो आप यहां से देखो, जैसे कई सारे टॉपिक होते हैं आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हैं, इनको छोड़ दो। जैसे कॉलम है, आप नॉर्मल पढ़ के जाओ। ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। थिक प्रेशर वेसल है, आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। क्या क्या आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको SFD BMD आना चाहिए। SFD BMD में बहुत फाड़ू क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। ठीक है ना। बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्शन में भी बेसिक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, टॉर्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन आपका प्रिज्मेटिक बार का ही है, कंपोजिट बार के कम क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस भी सिंपल क्वेश्चन आए हैं, फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चन आपको करना है, थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। ठीक है, बाकी सब आप टॉपिक देख रहे हो, तो अगर आप मोटा मोटा क्या नाम है रफली रिवाइज करते हो तो 100 में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। अगर 5 क्वेश्चन 100 से आते हैं तो आप इजीली 4 कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप इन टॉपिक्स का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग देखो जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हम ये जैसे मोहर सर्कल सब लोग पढ़ते हैं, थर्मल स्ट्रेस लोग छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो थर्मल स्ट्रेस ढंग से पढ़ लो, मोहर सर्कल अच्छे से करके जाना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, जितना भी सारा चीज़ें हैं, थिन प्रेशर वेसल अच्छे से करके जाना है, बेंडिंग टॉर्शन अच्छे से करके जाना है। बाकी इन पे तो आपको ये चीज़ें तो नहीं छूटना है। ठीक है ना। बाकी आप जो भी एक्स्ट्रा किए हैं या आप जो कर सकते हैं उनको जरूर करें। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं वीडियो ऐसे लेके आऊँगा। ठीक है ना। अगर आप गेट एंड EAC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है न्यू ईयर पे स्ट्रेट 23% ऑफ ऑन ऑल प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट। यू कैन यूज कोड JSG Live टू गेट दिस 23% ऑफ। ठीक है, उड़ान बैच है सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एक एक्सक्लूसिव बैच है फॉर ऑल गेट, EAC एंड IRMS एंड CSE एस्पिरेंट्स। बुनियाद बैच है फॉर 2025 एस्पिरेंट्स। अगर आप IRMS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको गेट और UPSC का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलेगा। गेट के प्लेटफॉर्म पे आपको IRMS के टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और UPSC के प्लेटफॉर्म पे आप GS पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगेन आप वो JSG लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट लेने के लिए। नेक्स्ट ऑल इंडिया मॉक जो है, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आप अगर एग्ज़ाम लाइक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, डू अटेम्प्ट ऑल इंडिया मॉक। ठीक है ना। टाइमिंग दिया है फॉर ME 2:30 to 5:30, 8 जैन को है, जनवरी 8 को। ठीक है ना। आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं। यू हैव टू यूज़ कोड JSG Live। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा थ्रू ऑल इंडिया मॉक। तो अगर आप गेट एंड EAC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप बिना कुछ पे किए हुए प्लस सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।